गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। उसमें हमने अब तक देख लिया लोन लाइसेंसिंग कैसे होता है, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मींस व्हाट। अब हम देखेंगे रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स। अब रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स में क्या होगा कि जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर क्या बनेगा, बल्क में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे टैबलेट्स बनेगी थाउजेंड्स एक बैच में, थाउजेंड्स या फिर 2000 की टैबलेट बनेगी, ठीक है, एक बैच में। देन हम उसे पैक करेंगे 10 के स्ट्रिप में, 20 के स्ट्रिप में। वो क्या रहेगा, रीपैकिंग मींस ब्रेकिंग ऑफ बल्क कंटेनर इनटू स्मॉल पैकेजेस, उसे हम क्या कहेंगे, रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स। अब देख लेते हैं उसका फ्लोचार्ट में क्या लिखा है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बल्क कंटेनर, जो भी प्रोसेस रहेगी वो किसकी, ब्रेकिंग की, किसके, बल्क कंटेनर की इनटू स्मॉल पैकेजेस, उसे हम क्या कहेंगे, रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स। अब रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होता है, लेबलिंग ऑफ ईच पैकेज विद अ व्यू टू इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी उसके लेबलिंग में रहेगा वो क्या रहेगा, उसको सेल के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहेगा। और बट इट डज नॉट इंक्लूड, वो क्या इंक्लूड नहीं करता, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। जैसे कंपाउंडिंग तो पहले बहुत सारे जैसे आयुर्वेदिक में होता था, अब नाउअडेज कंपाउंडिंग तो होता नहीं कि डिस्पेंसिंग होता है। जैसे अगर 10 की स्ट्रिप रही, अगर किसी पर्सन को 3 डेज का डोज दिया है तो हम उसे क्या देंगे, ट्वाइस अ डे है तो 6 टैबलेट्स देंगे। तो वो जो भी हम 10 की स्ट्रिप में से 6 टैबलेट्स डिस्पेंस करें उसे हम रिपैकिंग नहीं कहेंगे, वो सिर्फ क्या होगा, डिस्पेंसिंग होगा। लेकिन अगर रिपैकिंग हम कर रहे हैं तो वो कहाँ होगा, जो भी मेजर यूनिट्स रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां पर अगर कोई बल्क में प्रोडक्ट बन रहा है और उसे हम स्मॉल पैकेजेस में ट्रांसफर करें तो उसे हम कहेंगे रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स। अब अगर आपको लाइसेंस चाहिए रीपैकिंग के लिए, आपको रीपैकिंग भी करना है, उसके लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको एप्लीकेशन किसमें करनी पड़ेगी, फॉर्म 24B में करनी पड़ेगी। और अगर आपको जो भी लाइसेंस ग्रांट होगा वो किसमें आएगा, फॉर्म 25B में आएगा। अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो आप किसमें करोगे, फॉर्म 24B में। और अगर आपको जो भी लाइसेंस आएगा, ग्रांट होगा, वो किसमें होगा, फॉर्म 25B में होगा, ठीक है। क्या है ये, ब्रेकिंग ऑफ बल्क कंटेनर इनटू द स्मॉल पैकेजेस। और इट इंक्लूड्स क्या है, इसमें सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्यू रहेगा। एंड देन इट डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। और अगर आपको लाइसेंसिंग के लिए अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो 24B में करना पड़ेगा। और अगर आपको लाइसेंस ग्रांट होगा तो जो होगा वो फॉर्म नंबर 25B में होगा, ठीक है। ये हो गया रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स। अब उसके बाद हम देखेंगे कंडीशंस क्या रहेगी। अगर किसी प्रीमाइसेस में अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स कर रहा है, तो उसके लिए अगर जो भी लाइसेंस अकॉर्डिंग रहेगा तो लाइसेंस के लिए उसे कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसे कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उसे लाइसेंस मिलेगा। तो सबसे पहली कंडीशन रहेगी, रिपैकिंग शैल बी कैरिड आउट अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो भी आप रिपैकिंग करोगे वो आपको हाइजीनिक कंडीशन में ही कर दिया है। ऐसा नहीं कि आपको अनहाइजीनिक कंडीशन में कैसे भी कुछ भी अगर ओपन एरिया है वहां पे आप रिपैकिंग करोगे, नो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हाइजीनिक कंडीशन के अंडर ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिपैकिंग करना पड़ेगा। देन फैक्ट्री प्रीमाइसेस शैल बी कंप्लाई विद शेड्यूल M रिक्वायरमेंट्स। शेड्यूल M में क्या था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस था। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ जो भी लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो भी उसका प्रीमाइसेस है वो कैसा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ये सब किसमें आएगा, शेड्यूल M। तो जो भी उसका प्रीमाइसेस रहेगा, फैक्ट्री प्रीमाइसेस जहां पर रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स होने वाला है, वो किससे कंप्लाई करना चाहिए, शेड्यूल M की रिक्वायरमेंट से, ठीक है। पहला हो गया हाइजीनिक कंडीशन, देन शेड्यूल M की रिक्वायरमेंट्स, एंड देन applicant shall have separate drug unit in his own premises। उसके प्रीमाइसेस में उसको सेपरेट ड्रग यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइसेंसी शैल मेड, लाइसेंसी मींस जिस पर्सन को लाइसेंस मिला है, जिस पर्सन को लाइसेंस चाहिए, ठीक है। लाइसेंसी शैल मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। ऑब्वियस है उसे एक सेपरेट ड्रग यूनिट भी चाहिए रहेगा। देन उसे स्टोरेज ऑफ ड्रग्स करने के लिए भी क्या रहेगा, एक सेपरेट यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइसेंसी शैल अलाउ इंस्पेक्टर, लाइसेंसी को किससे अलाउ करना है, इंस्पेक्टर को अलाउ करना है। किसके लिए, इंस्पेक्टर क्या करेगा, टू एंटर इन एनी प्रीमाइसेस, किसी भी प्रीमाइसेस में वो एंटर करे और क्या करे, वेयर रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स इज कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट टू
इंस्पेक्ट एंड टेक सैंपल्स, वो इंस्पेक्टर को किसी भी अपने प्रीमाइसेस में एंटर करने दे और जो इंस्पेक्टर आएगा उसे इंस्पेक्ट करने के लिए भी एंटर करने दे और वो सैंपल्स भी ले सकता है, ठीक है। उसे अलाउ करें कि वो सैंपल्स भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप इंटरप्ट करोगे किसी भी इंस्पेक्टर को, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी लाइसेंस से रहेगा उसे इंस्पेक्टर को एंटरटेन करना पड़ेगा, उसे एंटर करने के लिए उसे अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गए। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी शैल टेस्ट ईच बैच, मीन्स उसे क्या करना पड़ेगा, ईच बैच को टेस्ट करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब भी हम देखेंगे टेस्ट करेंगे तो वो फाइनल इस पे भी बनेगा और किस पे, रॉ मटेरियल, क्यों, जो भी रॉ मटेरियल वो यूज कर रहा है रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स के लिए, उसके ऊपर भी उसे क्या करने पड़ेंगे, टेस्ट कैरिड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइसेंसी शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स, उसे क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन हुआ तो उसके पास रिकॉर्ड्स रहेंगे कि उसने रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा था, देन किस बैच में कौन से प्रोडक्ट तैयार हुए, देन उसने रिपैकिंग कैसे किया, देन उसमें कौन सी टेस्ट परफॉर्म की, ये सब वो क्या करेगा, रिकॉर्ड में रखेगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड में रखेगा तो ऑफ ईच बैच स्पेसिफाइड इन शेड्यूल यू, शेड्यूल यू में क्या बताया गया है, शेड्यूल यू में बताया गया है कि जो भी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर रहेगा इंस्पेक्शन के लिए वो आपको क्या करके रखना है, रेडी करके रखना है, ठीक है। तो शेड्यूल यू के साथ उसे कंप्लाई करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसे क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को अलाउ करना पड़ेगा टू इंस्पेक्ट रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सैंपल्स लेने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अगर वो इंस्पेक्ट कर रहा है तो उसे रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स को भी इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। एंड शैल सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन, अगर इंस्पेक्टर उसे कुछ पूछ रहा है तो उसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। देन लाइसेंसी शैल मेंटेन ऑल इंस्पेक्शन बुक इन फॉर्म नंबर 35, उसे जो भी उसकी इंस्पेक्शन की लिस्ट है, जैसे एक ईयर में ट्वाइस ईयर होगा, ठीक है, ट्वाइस ईयर जब वो इंस्पेक्शन होगा तो उसे उसके सारे रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन बुक में रखकर फॉर्म नंबर 25 में सप्लाई करने पड़ेंगे। एंड देन ही शैल मेंटेन रेफरेंस सैंपल फ्रॉम ईच बैच, अगर वो हर एक बैच का क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है हर एक बैच को, तो वहां से भी एक रेफरेंस सैंपल उसे रखना पड़ेगा ताकि जब इंस्पेक्शन हो तब वो उसे जस्टिफाई कर सके, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन। सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या रहेगा, हाइजीनिक कंडीशन के अंडर होना चाहिए, शेड्यूल एम के साथ उसकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कंप्लाई करना चाहिए, देन उसे सेपरेट ड्रग यूनिट बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसे स्टोरेज ऑफ ड्रग्स के लिए भी एक सेपरेट यूनिट लगेगा। देन इंस्पेक्टर को क्या करना है, इंस्पेक्ट करने देना और सैंपल्स लेने देना है। देन उसे ईच बैच को टेस्ट करना पड़ेगा एंड देन रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना है। एंड देन इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर को मेंटेन कर इंस्पेक्ट करने देना है और फॉर्म नंबर 35 में उसे इंस्पेक्शन बुक सबमिट करना है एंड देन रेफरेंस सैंपल को भी रखना है। ओके, ये हो गया रिपैकिंग ऑफ ड्रग्स। थैंक यू।